आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। तत्काल की विंडो खुलते ही उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और चंद सेकंड में जो सीटें अवेलेबल दिख रही थी बुक करते करते वेटिंग में चली जाती हैं और हाथ लगती है सिर्फ निराशा। सालों से तत्काल टिकट बुक करना एक चक्रव्यूह भेदने जैसा हो गया है, जहां आम आदमी अक्सर हार जाता है और एजेंट्स या बॉट सॉफ्टवेयर वाले बाजी मार ले जाते हैं। लेकिन अब शायद ये चक्रव्यूह टूटने वाला है। भारतीय रेलवे ने आपकी और मेरी इसी परेशानी को समझा है और तत्काल बुकिंग के पूरे खेल को बदलने के लिए कुछ बहुत बड़े और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं तत्काल स्कीम के उन नए नियमों के बारे में जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये नियम तय करेंगे कि अगली बार आपको कंफर्म तत्काल टिकट मिलेगा या नहीं। इससे पहले कि हम बाकी बड़े बदलावों पर जाएं, सबसे पहले उस नियम की बात करते हैं जो सबसे पहले लागू हो रहा है और जिसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी। तारीख नोट कर लीजिए, 1 जुलाई 2025। इस तारीख के बाद IRCTC ऐप पर तत्काल टिकट सिर्फ और सिर्फ वही लोग बुक कर पाएंगे जिनके IRCTC अकाउंट आधार वेरीफाइड होंगे। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपने अभी तक अपने IRCTC प्रोफाइल में जाकर अपना आधार कार्ड लिंक और वेरीफाई नहीं किया है तो 1 जुलाई के बाद आप ऐप से तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। आपकी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। तो सबसे पहला और जरूरी काम जो आपको ये वीडियो देखने के बाद करना है वो है अपना IRCTC अकाउंट चेक करना और उसे तुरंत आधार से वेरीफाई करवाना। ये इस नए सिस्टम में घुसने का पहला दरवाजा है। अब जब आपने पहला दरवाजा पार करने की तैयारी कर ली है तो चलिए देखते हैं कि रेलवे ने अंदर क्या क्या बदलाव किए हैं। सबसे पहले रेलवे ने उस जड़ पर हमला किया है जहां से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, यानी बॉट्स और फर्जी आईडीज। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले सिर्फ 6 महीनों में इंडियन रेलवे ने 2.5 करोड़ से ज्यादा संदिग्ध IRCTC आईडीज को ब्लॉक कर दिया है। ये वो आईडीज थीं जिनका इस्तेमाल बॉट सॉफ्टवेयर के जरिए धड़ल्ले से टिकटें बुक करने के लिए और फिर उन्हें ब्लैक में बेचने के लिए किया जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन है। अब आते हैं उस बदलाव पर जो गेम चेंजर साबित हो सकता है और जो 1 जुलाई वाले नियम का अगला कदम है। अब जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा। उस OTP को डालने के बाद ही आपकी टिकट बुक होगी। सोचिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि बॉट सॉफ्टवेयर जो मिनटों का काम सेकंडों में कर देते थे अब OTP की दीवार से टकरा कर रुक जाएंगे। इससे टिकट बुकिंग प्रोसेस थोड़ा धीमा जरूर होगा लेकिन सबके लिए बराबर हो जाएगा। और हां, ये OTP वाला ब्रह्मास्त्र कब से चलेगा? तारीख है 15 जुलाई 2025। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ऑनलाइन वालों के लिए है, काउंटर पर टिकट लेने वालों का क्या? तो सुनिए, रेलवे ने वहां के लिए भी नियम कड़े कर दिए हैं। अब अगर आप रेलवे के PRS काउंटर से तत्काल टिकट बुक करने जाते हैं तो आपको भी अपना मोबाइल नंबर देना होगा। उस नंबर पर एक OTP आएगा और वो OTP बताने के बाद ही क्लर्क आपकी टिकट जनरेट करेगा। यानी अब काउंटरों पर भी फर्जीवाड़ा और एक साथ कई लोगों की टिकटें बनाने के खेल पर लगाम लगेगी। यह नियम भी 15 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। अब वो बात जो सुनकर शायद आप खुश हो जाएंगे, रेलवे ने आम यात्रियों और ट्रैवल एजेंट्स के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। AC क्लास सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक, यानी पहले आधे घंटे सिर्फ आपके और हमारे जैसे आम यात्री ही टिकट बुक कर पाएंगे। एजेंट्स आउट। नॉन AC क्लास सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक, पहले आधे घंटे का समय सिर्फ आम यात्रियों के लिए रिजर्व रहेगा। यहां भी एजेंट्स आउट। ट्रैवल एजेंट 10:30 बजे के बाद AC और 11:30 बजे के बाद नॉन AC टिकट बुक कर पाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि आपको कंपटीशन में एक हेड स्टार्ट मिलेगा। अब एक वाजिब सवाल उठता है कि जिन यात्रियों के पास आधार कार्ड नहीं है, क्या वो तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे? तो जवाब है वो कर पाएंगे, लेकिन उनके लिए तरीका अलग होगा। ऐसे यात्री PRS काउंटर पर जाकर या फिर किसी अधिकृत ट्रैवल एजेंट के जरिए अपनी तत्काल टिकट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए अब सब कुछ फटाफट समराइज करते हैं। सबसे पहला काम, 1 जुलाई 2025 से पहले अपना IRCTC अकाउंट आधार से वेरीफाई करें, वरना ऐप से टिकट बुक नहीं होगी।
दूसरा, ओटीपी का सुरक्षा कवच। 15 जुलाई 2025 से ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार ओटीपी और काउंटर बुकिंग के लिए मोबाइल ओटीपी जरूरी होगा। तीसरा, आम आदमी को प्रायोरिटी। तत्काल बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट सिर्फ आपके लिए, एजेंट्स के लिए नहीं। और चौथा, बॉट और फर्जी आईडी पर बैन। 2.5 करोड़ आईडीज ब्लॉक हो चुकी हैं। रेलवे के नए नियम साफ तौर पर दिखाते हैं कि कोशिश यही है कि तत्काल टिकट का फायदा सीधे आम आदमी तक पहुंचे। इन नियमों से पारदर्शिता बढ़ेगी और दलालों का नेटवर्क कमजोर होगा। अब आपकी बारी है। आपको रेलवे के नए नियम कैसे लगे? क्या आपने अपना अकाउंट आधार से वेरीफाई कर लिया? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इसे उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।